जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर दानिश महमूद। आज हम लोग कंप्यूटर 9th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉस ऑफ बुलियन अलजेब्रा। हमारा टॉपिक क्योंकि बुलियन अलजेब्रा चल रहा है, इसके कुछ लॉज हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। उसमें से जो फर्स्ट वन है वो है कि कम्यूटेटिव लॉ। नंबर 1 हम लोग कम्यूटेटिव लॉ हम लोग पढ़ते हैं। इस लॉ के मुताबिक जो हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं, इसकी जो सीक्वेंस है ये काउंट नहीं होती, ये मैटर नहीं करती। अगर हम लोग ए डॉट बी लिख दें या फिर हम लोग बी डॉट ए लिख दें, बोथ आर द सेम। इसको हम लोग उर्दू में कानूने मुबादला भी कहते हैं। या फिर दूसरे लफ्जों में हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं ए आर बी इक्वल टू बी और ए। यहां पे आर ऑपरेटर यूज हुआ है, यहां पे एड ऑपरेटर यूज हुआ है। तो इसमें जो सीक्वेंस है वो आप प्रीपोजिशन ए को पहले लिख दें, बी को बाद में लिख दें, या बी को पहले ए को बाद में लिख दें, तो प्रीपोजिशन या एक्सप्रेशन की जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करती, रिजल्ट्स जो है वो सेम ही रहते हैं। इसकी हम लोग जो एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, लेट्स से कि हमारे पास जो दो एक्सप्रेशंस हैं, जो दो प्रीपोजिशन है, उसमें से एक जो है वो ए है और दूसरी जो है वो बी है। तो इसकी जो पॉसिबल इनपुट्स होंगी वो ये होंगी, दोनों जो है वो फॉल्स हैं और हम लोग जीरो जो है वो प्रेजेंट करता है फॉल्स को और 1 जो है वो प्रेजेंट करता है ट्रू को। हम लोग लास्ट टाइम जितने भी टॉपिक्स किए हैं वो हमने विद द हेल्प ऑफ ट्रू फॉल्स किए हैं। आज हम लोग जो है वो उसको ट्रू को 1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और फॉल्स को 0 के साथ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है और चौथी पॉसिबिलिटी ये है। तो हमने ए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आउटपुट लेंगे तो ए डॉट बी। तो ए डॉट बी जो है ए एट बी है, तो इसको हमने ऐसे डिस्कस किया था कि इसके ट्रू के लिए जितनी भी इसकी प्रीपोजिशन है, पॉसिबल इनपुट्स जो है वो सब की सब ट्रू होनी चाहिए, या आपकी इनपुट में एक भी फॉल्स हो तो आंसर जो है वो फॉल्स होता है। लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स, इसमें चूंकि ये फॉल्स है, इसमें चूंकि ये फॉल्स है और ये दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट्स भी ट्रू होंगे। तो अगर हम लोग इसी टेबल को दूसरे एंगल के साथ डिस्कस करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी ए और इसके जो आउटपुट है वो बी डॉट ए, हमने इस मर्तबा पहले जो है वो बी को लिख लिया है, तो इसकी भी पॉसिबल जो इनपुट है वो ये है। यहां पे आप ट्रू की बजाय 1 भी लिख सकते हैं। तो ये देखिएगा जरा, दोनों फॉल्स हैं, आउटपुट भी फॉल्स। एक भी फॉल्स हो तब भी आउटपुट फॉल्स, एक भी फॉल्स हो तब भी आउटपुट फॉल्स, सब के सब ट्रू हो तो फिर ही आउटपुट जो इसकी है वो ट्रू होती है। तो आप गौर करें कि हमारे पास ये वाला जो ट्रूथ टेबल है इसमें हमने बी डॉट ए कैलकुलेट किया और हमारे पास ये वाला जो ट्रूथ टेबल है इसमें हमने ए डॉट बी जो है वो कैलकुलेट किया। तो दोनों के जो रिजल्ट्स हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए के जो रिजल्ट्स हैं बोथ आर द सेम, 0 0 0 0 0 और ट्रू ट्रू या 1 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो हमें इस बात को एक्सप्लेन करता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए डॉट बी एंड बी डॉट ए। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम लोग अगर इसको इस एंगल से डिस्कस करें कि हमारे पास ए बी
और इसको हम लोग a प्लस बी, तो ये पॉसिबल इनपुट्स जो होंगी इसकी वो ये है। इसके रिजल्ट्स हैं, अब हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, आर। तो आर ऑपरेटर जब यूज करते हैं हमारे पास एक भी इनपुट ट्रू हो तो आउटपुट जो है वो ओवरऑल ट्रू होती हैं। तो रिजल्ट्स जो है वो सारे के सारे जीरो हैं, रिजल्ट्स भी जीरो। एक ट्रू है तब भी ट्रू, एक ट्रू है तब भी ट्रू, सारे ट्रू हैं तब भी ट्रू। तो दूसरे ये हमारे पास अब जो टेबल है ये क्या है, a प्लस बी का, a प्लस मीनिंग a और b। इसके पैरेलल अगर हम लोग इस तरह से लिखें, एक हमारे पास b और a, b को फर्स्ट में और a को सेकंड में लिखें, देन b प्लस a। तो इसकी अगर आउटपुट चेक करें तो फिर भी वही है कि ये देखें दोनों फॉल्स है, यहां पे ट्रू है, ये ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट बोथ आर द सेम। सो कम्यूटेटिव लॉ जो है ये क्या है कि बुलियन अलजेब्रा में प्रीपोजिशंस या एक्सप्रेशन जो है उसकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती। a डॉट बी और b डॉट a जो है वो बोथ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। स्टूडेंट्स ये आपका जो है एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। वो दो तीन तरह से इसका क्वेश्चन पॉसिबल है। तो वो ये कह सकते हैं कि प्रूव a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, या वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ जो है इसमें जो सीक्वेंस है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस इन जो है बुलियन अलजेब्रा। तो उसके प्रूफ के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ को प्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको बात समझ आई है तो आपने क्या करना है, खुश होकर इसको दोस्तों के साथ शेयर करना है, इसको लाइक करके अच्छे से कमेंट्स देने हैं, ताकि हम लोग जो है वो जब लेक्चर को रेडी करते हैं या प्रेजेंट करते हैं या डिलीवर करते हैं तो हमें मोटिवेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।